खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन इस प्रोग्राम में। और बिल्कुल जो हम बातें कर रहे थे, जो आवाम के जो मसाइल हैं उस पर भी अभी बिल्कुल हम नज़रसानी करेंगे, देखेंगे और बिल्कुल उसको भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और कुछ इस तरह के भी उन्वान थे जो अभी ज़ेर बहस थे, और उसी के साथ साथ कुछ इस तरह के सवालात हैं जो कि बिल्कुल मौलाना साहब से करेंगे। मौलाना साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ सोशल वे में आके, अभी थोड़ा सा इस्लामी तरीक़ेकार से और वो इस्लामी दायरे में रह कर हमने बहुत सारी बातें की हैं, मगर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे कि मुआशरे में आपने देखा कि किस तरह से आए दिन ब दिन जो है वो बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। तो ये मुआशरे के बिगाड़ का आखिर ज़िम्मेदार कौन है और ये क्या वजूहात हैं इसके पीछे जो और भी ज़्यादा मुआशरा हमारा बिगड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक माशरे का ताल्लुक़ है तो माशरे के बिगाड़ का ज़ामिन फ़र्द वाहिद है। इसलिए क्योंकि फ़र्द वाहिद जब गलत रास्ते पर चल रहा है, उसमें हिर्स है, उसमें हवस है, उसमें तकाबुल है। तकाबुल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तकाबुल के साथ अच्छे ज़ाविये से सही करना, कोशिश करना भी शामिल होना चाहिए। सिर्फ मुकाबला नहीं कि जी मेरा भाई जो है वो माशरे की बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया है, मैं क्यों नहीं आया। अरे भाई, जब तुमने अच्छा पढ़ा नहीं तो अच्छे पोजीशन पर कैसे आओगे? उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसे पोजीशन अता की। अब मैं अपने भाई से ये तकाबुल करूं कि जी वो तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह उठा रहा है, मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये। अब मैं नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करके अपनी आमदनी को 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ले आऊँ, तो ये मामला गलत है। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या हुआ कि आपने अपना घोड़ा और अपनी ज़रा एक शख्स को खड़ा किया कि भाई, एक ग़ुलाम था, उसको खड़ा किया कि भाई तू हिफाजत कर, मैं थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ के आता हूँ। मौला गए, नमाज़ पढ़ी और वापस आए। जब वापस आए तो वो ग़ुलाम वहाँ पर मौजूद नहीं था और घोड़े पर ज़रा नहीं थी। मौला घोड़े की बात पकड़ के बाज़ार की तरफ जाने लगे तो देखा सामने से वो ग़ुलाम आ रहा है। इमाम ने उसको बड़ी शफ़क़त से अपने पास बुलाया, कहा भाई कितने में बेची? अब वो इमाम से चेहरा छुपाए और हिचकिचाए। इमाम ने सवाल किया, मुझे बताओ कि तुमने कितने में बेची? कहा मौला 2 दिरहम में बेची। कहा खुदा की कसम, मैंने तहैया ये किया था, मेरी नीयत ये थी कि जब मैं नमाज से फारिग होकर आऊँगा तो तुझे हिफाजत के लिए इतनी देर खड़े रहने की उजरत 2 दिरहम दूंगा। तो अल्लाह ने जो नसीब में तेरे लिख दिया था मिला तुझे वही, लेकिन ये तेरा अमल था कि जिसने तेरी जायज़ रोज़ी को हराम में तब्दील कर दिया। सही। तो अगर तू हलाल चाहेगा हलाल मिलेगा, हराम चाहेगा हराम मिलेगा। तो मसला ये है कि मैं बहैसियत फ़र्द वाहिद माशरे में अपने किरदार को गलत अदा कर रहा हूँ। अगर मैं अपना किरदार दुरुस्त अदा करूँगा तो यकीनन मेरा भाई भी दुरुस्त अदा करेगा, उसकी देखा देखी उसका दोस्त भी दुरुस्त अदा करेगा, उसकी देखा देखी मजीद अफराद। तो इस तरह से जब एक शख्स माशरे में बुरा काम करता है, उसकी देखा देखी 10 लोग बुरा काम करते हैं। तो जब एक काम माशरे में एक शख्स अच्छा करेगा, उसके ज़रिए 10 लोग अच्छा काम करेंगे। ईदी साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और इस तरह के बहुत सारी शख्सियात हैं, मदर टेरेसा गुजरी और हमारे सामने शिपा साहब भी हैं जो अच्छे माशरती काम करते रहते हैं, जिन्होंने माशरे में फलाह व बहबूद के बड़े सारे जहतें खोली हुई हैं। तो अच्छे काम की बुनियाद रखिए, आपको देखा देखी आपकी पैरवी में आपके पीछे चलते हुए 10 लोग आपके साथ, और इस तरह से पूरा माशरा, मोहल्ला, शहर और पूरा मुल्क जो है वो अच्छी रविश पर गामजन हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि मुआशरे के जो बिगाड़ मुआशरे में पैदा होता जा रहा है, तो वो पड़ोसी मुल्क, जैसे हम दूसरे मुल्क जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको देखकर या केबल के ज़रिए जो है वो बच्चे इधर उधर उनका माइंड चला जाता है और वो ठीक से अपना फोकस नहीं कर पाते अपनी एजुकेशन पर, या फिर जो उन्हें सीधा रास्ता जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस पर नहीं चलते, या फिर मतलब वो सारी चीज़ें जो कि बैड हैबिट्स आप कह सकते हैं, वो बुरी आदतें जो हैं वो दूसरे उस एक केबल के ज़रिए या वैसे ही जो है वो टीवी देखकर इधर उधर गलत सोहबत में बैठकर जो है वो हासिल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से दुरुस्त किया जाए? देखिए, इस्लाम तरक्की का मुखालिफ नहीं है, सबसे पहली बात मैं वाज़ेह कर दूँ, लेकिन तरक्की के साथ तरबियत का फुक़दान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ज़िम्मेदार वालिदैन हैं।
आप अपनी औलाद को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाइए, आप उन पर चेक एंड बैलेंस रखिए। देखिए, तरबियत का तरीक़ाकार इस्लाम ने बड़ा वाज़े करके कुरान की आयतों में और हदीस में बड़ा वाज़े है। तो आप औलाद पर चेक एंड बैलेंस रखिए, उनको अच्छे बुरे की अच्छी सी तरबियत दीजिए कि उनको पता हो कि व्हाट इज़ गुड फील एंड व्हाट इज़ बैड फील, व्हाट इज़ गुड थिंग, व्हाट इज़ बैड थिंग। जब आप ये बच्चे को तरबियत कर देंगे तो आप उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, आप उसके हाथ में कंप्यूटर दे दीजिए, इंटरनेट दे दीजिए, दुनिया जहान का एक्सेस दे दीजिए। लेकिन अगर आपने तरबियत दुरुस्त की है तो फिर आपका बच्चा गलत सिम पर जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने तरबियत ही नहीं की है सिरे से और फिर ये कहें कि जी बच्चे तो आजकल के ऐसे हैं, तो ये जिम्मेदारी, इसकी गलती, ये इस बात के जिम्मेदार बच्चे नहीं हैं बल्कि इस बात के जिम्मेदार वालिदैन हैं। तरबियत का फौदान है यहाँ। सही। अच्छा, उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जी जितने भी लोग हैं अगर वो यूनिटी उनमें हो, वो यकजहती हो, तो वो बिल्कुल एक साथ मिलकर अगर कोई भी काम करें तो वो यकीनन पूरा होता है और बिल्कुल ठीक तरीके से उसे सरअंजाम भी दिया जाता है। तो इस पे यहाँ पर अगर पाकिस्तानी कौम को उसी वे में लिया जाए तो उसमें आप देखेंगे कहीं पर भी आपको यूनिटी, कहीं पर भी आपको यकजहती नज़र नहीं आ रही है। तो आखिर क्यों है ऐसा कि पाकिस्तानी कौम में यकजहती क्यों नहीं है? हमारी कौम में यकजहती जब आती है जब कहीं ज़लज़ला आ जाता है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो हम मुत्तहिद हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही ढाके टीम पार्ट। सही। मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो अगर फिर मैं अपने गुफ्तगू के आगाज़ के एक जुमले को दोहराऊँगा कि अगर माशरे में फ़र्द वाहिद दुरुस्त हो जाए, मैं अपनी इस्लाह से इस काम का आगाज़ करूँ बहैसियत तलाल हुसैन रिजवी, तो यकीनन मेरे ज़ेरे असर जो लोग हैं वो उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी शर्त है, उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि कौल व फ़ेल में मेरे तजाद नहीं हो। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करके दिखाता भी हूँ। अगर मैं सिर्फ ज़बानी तौर पर कहता रहूँगा, बच्चों की तरबियत वालिदैन ज़बान से नहीं करते। आप बच्चे को ला कहते रहिए ये करो ये करो ये करो और ख़ुद ना करते हो, बच्चा कल पलट के आपसे सवाल करेगा, बाबा आप तो मुझे मना करते हैं, झूठ नहीं बोलो, आप सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। तो असल जो तरबियत है वो अमल से है, कौल और फ़ेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जहाँ कौल और फ़ेल का तजाद ख़त्म हो गया वहाँ माशरा बेहतरीन हो जाएगा। ये सारे जो इशूज़ हैं ये सारे इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। यूनिटी, इत्तेहाद की जहाँ तक बात है, इत्तेहाद यकीनन फलाह व बहबूद के कामों में और हमारी पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा जज्बा है। ठीक है कभी कभी होता है, लेकिन हमारी कौम में इत्तेहाद का जज्बा है। और जब कभी कभी मौके और हादसे की सूरत में ये इत्तेहाद का जज्बा हम देखते हैं, जैसे 2005 में ज़लज़ला आया या सैलाब ज़दगान की मदद का वाक़या हुआ, मौका आया, तो हमारी कौम इस तरह से खड़ी हुई थी कि जैसे दूर शहरों में बसने वाले कोई गैर नहीं है बल्कि उनके अपने सगे भाई बहन हैं। वो जज्बा हमने देखा। तो ये जज्बा 12 महीने 365 दिन हमारे दिलों में होना चाहिए। और अगर तक़सीम ज़र का निज़ाम वाक़अतन इस्लाम के मुताबिक हो जाए तो ये जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, ऑटोमेटिकली हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आपने अभी यहाँ पर ज़र के हवाले से बात की, तो देखा जाए तो आजकल के ज़माने में ज़्यादातर ये हो रहा है कि दौलत को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, रिश्तों से भी ज़्यादा। तो क्यों इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल हम मानते हैं कि दौलत नहीं है, पैसा नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं किया जा सकता, मगर इतनी ज़्यादा वैल्यू, क्या ये दुरुस्त है? आज की बात नहीं है, बल्कि हर दौर में पैसे को बहुत अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि कहने वाले एक शायर ने यह भी कह दिया कि बाज़ारे मिस्र में देखा है मैंने दौलत को, बाज़ारे मिस्र में देखा है मैंने दौलत को, सितम ज़रीफ़ पैगंबर ख़रीद लेती है। यानी ये दौलत का नशा ऐसा है, पैसे का नशा ऐसा है कि इंसान अल्लाह का नबी ख़रीदने तक के लिए बाज़ार में आ जाता है। तो फिर रिश्ते तो बहुत छोटी चीज़ है। हम पैसों से रिश्ते ख़रीदने की बात करते हैं, हम पैसों से लोगों का खुलूस और लोगों के दिल खरीदने की, ईमान खरीदने की बात करते हैं। हम पैसों के एवज़ ईमान खरीद रहे होते हैं, लोगों का खुलूस खरीद रहे होते हैं। तो हमारा ईमान पैसे पर है, हमारा ईमान खुदा पर नहीं है। अगर खुदा पर ईमान होता तो हम
पैसा ठोकरों में होता है। आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि से शाह ने सवाल किया, जिस वक्त शाह ने एक कारिंदा भेजा, शाह ईरान जो था उसने एक कारिंदा भेजा कि भाई मैं आपको इतनी दौलत देता हूँ और इतने जहाज़ देता हूँ कि आप अपने साथियों और अपने दोस्तों को लेकर ईरान से चले जाइए। तो आयतुल्लाह खुमैनी कहने लगे कि भाई शाह ईरान से जाके कहो मैं इससे डबल उसको देता हूँ, वो ईरान छोड़ के चला जाए। कारिंदा गया, कारिंदा जाके शाह ईरान से कहा कि भाई खुमैनी साहब तो ये कह रहे हैं, क्या खुमैनी साहब से जाके सवाल करो। बड़ा पते का सवाल किया, बड़ा अहम सवाल किया शाह ईरान ने कि भाई मैं शाह ईरान हूँ, मेरे हाथ में मुल्क का सारा सोना है, सारा ख़जाना है, और हद ये कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का ख़जाना जिससे ईरानी हुकूमत का आधे से ज़्यादा बजट चलता है, तो वहाँ के चढ़ावों से वो सब मेरे हाथ में है। मैं तो आपको कुछ भी दे सकता हूँ, इससे दुगना क्या इससे 10 गुना ज़्यादा दे सकता हूँ। आपके पास तो खुद अपने अखराजात के पूरे पैसे नहीं होते, आप मुझे कहाँ से देंगे। तो आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि यानी कि मुस्कुराकर खुमैनी साहब ने जवाब दिया कि भाई मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं ईरान की किसी भी मोहल्ले के छोटी सी गली में जाके दामन फैला के खड़ा हूँगा और जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा जमा करके इसके मुँह पर मार दूँगा। क्यों? इसलिए क्योंकि खुमैनी साहब को अल्लाह पर ईमान था। तो जहां अल्लाह पर ईमान होगा वहां, हालांकि बहुत सारी बातें यहां पर आ जाती हैं, मगर ईमान तो अल्लाह पर होना लाजमी है। जब ईमान अल्लाह पर होगा तो ज़र की अहमियत ऑटोमेटिकली कुछ नहीं रहेगी। मौला अली का एक फरमान है, ज़र जन ज़मीन तीनों फसाद की जड़ है। तो आप माशरे में देखते हैं कि या तो फसाद पैसे पर होता है, या फसाद औरत पर होता है, या फसाद जायदाद पर होता है। 3 चीज़ों को हटा दीजिए, सारे फसाद ख़त्म हो जाएंगे। सही। अच्छा, वैसे देखा जाए तो कहा जाता है जी, अवाम हो चाहे कोई भी आबादी हो किसी भी मुल्क में, कौम है, तो वहाँ पर उसे बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो अवाम है उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? माज़रत के साथ, मगर मुमलिकत इस्लामिया खुदादाद पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और इसकी ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत वक्त पर आयद होती है। और किसी ने हज़रत अली से सवाल किया कि मौला इतनी ताकत और सारी हुकूमत का पैसा आपके पास है, आप ये सूखी हुई जौ की रोटियां खाते हैं? क्या मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह की बारगाह में ये कह सकता हूँ कि मुझसे कमतर ग़िज़ा मेरी पूरी रैयत में किसी ने नहीं खाई होगी और कोई भूखा नहीं सोया होगा? तो जहाँ हुक्मरानों का मिजाज ऐसा हो वहाँ पूरी आवाम तहफ़्फ़ुज़ में होती है, और जहाँ हुक्मरान तायुशात का शिकार हो, उनके अखराजात यानी आवाम सैकड़ों और टकों के लिए मोहताज हो, और हुक्मरानों की अय्याशियाँ ये हों कि उनको छींक भी आए तो उनका डॉक्टर बाहर से आए और गोली बाहर से आए। तो बड़ी माजरत के साथ हुक्मरानों से कि अपने मिजाज को थोड़ा सा बदलिए, जैसे मुल्क के आप हाकिम हैं वैसी हुकूमत करने की कोशिश कीजिए। आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के हुक्मरान नहीं हैं, बल्कि तरक्की पजीर मुल्क के हुक्मरान हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा। वैसे बहुत सारी आपसे बातें भी हुई हैं, तो आप एक छोटा सा मैसेज अगर आवाम की समातों की नज़र और बिल्कुल उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो 2 टोक अल्फाज में। सिर्फ एक जुमला कहूँगा, सिर्फ एक बात कहूँगा कि इंसान बनने की कोशिश कीजिए, मुसलमान आप खुद बन जाएंगे। सही। मुसलमान आप बन गए तो आपसे बड़ा मोमिन कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब कि इतनी सारी बातें की और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर आए और बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल वो सवालात जो कि हम कोशिश कर रहे थे कि इसके कुछ ना कुछ इसका हल निकले, तो वो आपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उस सबके जवाबात बताए, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मैट्रिक में एक जुमला इजाफा करूँगा। मैट्रिक में इंग्लिश अंग्रेजी की किताब में एक नज़्म है और उसका एक जुमला है कि गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो बीइंग्स। इस जुमले को अपनी ज़िंदगी बना लीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, वैसे बहुत सारी बातें हुई हैं, वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हुई है और इसके साथ साथ, क्योंकि दोनों चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम साथ में लेके चले हैं, जो समाजी मसले मसाइल हैं जो कि आवाम को दरपेश हैं, और इसके साथ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी जब उसके साथ मर्ज हुआ तो एक नया लुक आया, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जी दोनों रास्तों में से अगर कौन सा रास्ता जो है वो हमें चुनना चाहिए। और इसके साथ साथ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी जब उसके अंदर शामिल हो रहा है तो हमें सब साफ सुथरा होकर नज़र आ रहा है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन के क्या मसले मसाइल हैं, किन को किस तरह से हल किया जाए, इन सारे ड्रामास को। तो इसी तरह से जी बहुत सारे सवालात होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।